हमारी एंग्जाइटी का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे डिस्टरबेंस का, हमारी वीकनेस का कारण क्या है। सभी लोग डिस्टर्ब्ड हैं, तो सबसे पहले हम डायग्नोज कर लेते हैं अपनी डिसीज़ को, तो हम आसानी से उसको क्योर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो जो होता है, हम बिल्कुल थक जाते हैं रात को जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो भी आपको तो मालूम है ना, सोने के लिए भी सर्टेन ऊर्जा, कुछ ऊर्जा तो चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास इतनी भी ऊर्जा नहीं बचती जो हम सो जाएं। इसलिए इंसान को किसका सहारा लेना पड़ता है? नशों का सहारा लेना पड़ता है। वो नशे करता है, बेहोश होकर सो जाता है, और जब बेहोश होकर सोएगा तो बेहोशी में ही उठेगा, और जब बेहोशी में उठेगा तो उसके जो एक्शंस हैं वो भी बेहोशी में ही होंगे। तो वो शुभ कैसे हो सकते हैं, और जो एक्शंस शुभ नहीं है, जो बेहोशी में हो रहे हैं, वो शुभ आउटकम भी कैसे देंगे। इसीलिए हमारे साथ ज़्यादातर गलत होता रहता है, जिसे हम अशुभ बोलते हैं। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, हमारी वजह से ही ऐसा होता है। आपने देखा होगा जब हम सो के उठते हैं तो हमें एक डेफिनेट ऊर्जा मिलती है। एक सी ऊर्जा परमात्मा हमें एक ही अमाउंट में सभी को देता है, लेकिन कोई इंसान पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, और कोई कोई बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ठीक है, जैसे पूरी ऊर्जा ही चली गई। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा गलत जगह पे इन्वेस्ट हो रही है। हम अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर हम अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें देखना होगा, और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट से रोकना होगा। जैसे आप कभी कभी किसी इंसान से मिलते हो, ठीक है, आप अपने दोस्त से मिलते हो, रिलेटिव्स से मिलते हो, तो मिलने के बाद या तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बड़ा हैप्पी फील करते हो, "ओ, क्या बात है, हाँ, इससे मिलके तो बड़ा अच्छा लगा, एकदम एक्टिव हो गए, एकदम एनर्जेटिक हो गए, हाँ।" और कुछ लोगों से मिलके आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो। ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई हमारी ऊर्जा को सक कर गया और हमारे पास एनर्जी नहीं रहती। आपने देखा होगा स्ट्रेस हो जाता है आपको कुछ लोगों से मिलके, तो वो क्यों होता है इसको हम जान लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है जैसे सॉरी ऐसा इसलिए होता है जैसे हमारी बॉडी में चक्रास काम करते हैं, बहुत सारे चक्रास हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उनमें से जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं, जिसका हमारे योग में भी पूरा वर्णन है। तो वो 7 चक्रा जो हैं वो हर एक के तो एक्टिव नहीं होते, किसी के डैमेज होते हैं, किसी के वीक होते हैं। तो जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं, हाँ, उसका एक चक्रा, जैसे चलो हम आज्ञा चक्रा की चक्रा बोल देते हैं, थर्ड आई चक्रा, वो किसी से मिले और उसका वो चक्रा बिल्कुल डैमेज है, लेकिन हमारा चक्रा वो बहुत एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, डैमेज चक्रा सारी एक्टिव चक्रा से हम्म, ले लेगा, क्या ले लेगा, ऊर्जा ले लेगा, पूरा पूरी क्योरिंग ले लेगा, और उसका चक्रा तो एक्टिव हो जाएगा और आपका चक्रा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल लेस हो जाएगी। और ये वो ले नहीं रहे, उसे तो अपने चक्रा का भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, ये ऑटोमेशन है, ये अपने आप ही हो रहा है, दिस इज़ बाई प्रोडक्ट। इसमें ना बोले रहा ना आप दे रहे हो, ये अपने आप हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव लोगों से मिलो, जिनके चक्रास एक्टिव हैं, साधु संतों से मिलो, उनकी संगत में बैठो, सत्संग अटेंड करो, क्योंकि आपको आपके जो चक्रास हैं, जो डैमेज चक्रास हैं, वो एक्टिव होने लगेंगे। ये इसलिए होता है। तो एक तो हो गया ये कारण, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम वीक फील करते हैं या हमारी एनर्जी सक हो चुकी होती है, लोग चूस लेते हैं। ठीक है, सेकंड रीज़न है कि जब हम सेकंड रीज़न से पहले जब हम किसी से नहीं भी मिलते, नहीं मिल रहे, तो भी हम वीक फील करते हैं, तब भी हम बिल्कुल कमज़ोर फील करते हैं। हाँ, उसका रीज़न क्या है, उसके लिए हम सेकंड रीज़न पे जाते हैं। ठीक है, तो उसका सेकंड रीज़न है हमारे विचार। ठीक है, हमारी पूरी ऊर्जा को कौन सक कर रहा है, कौन कौन खा रहा है, हमारे विचार। हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत बड़े, बहुत ही डेंजरस एनर्जी वैम्पायर्स हैं, मतलब एनर्जी को सक करने वाले, चूसने वाले भूत हैं। ठीक है, तो हमारे जो विचार हैं, अब विचार तो बिल्कुल फिल्मसी होते हैं, कोई ताकत नहीं होती उनमें अपनी, लेकिन वो हमारी ऊर्जा को कैसे सक कर सकते हैं। ठीक है, उनमें ताकत नहीं है, तो आप समझिए हमारे विचारों, हमारी 90% ऊर्जा कैसे सक कर लेते हैं। जितने भी हमारे विचार होते हैं उनमें तो ताकत नहीं होती, लेकिन जहाँ हमारा फोकस जाता है, तो हमारी पूरी ऊर्जा हमारे अटेंशन और फोकस के पीछे पीछे जाने लगती है। ठीक है, पूरी ऊर्जा हम जहाँ पे फोकस करें,
फोकस कुछ भी नहीं है बिना ऊर्जा के। जहाँ हमारा अटेंशन गया, हमारी पूरी पूरी एनर्जी वहाँ पे बहने लगती है। कोई ट्रेन जाती है ना, ट्रेन के डिब्बे इंजन के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो एनर्जी जो है वो इंजन हो गई, और हमारी पूरी ऊर्जा वो पूरे कंपार्टमेंट्स हो गए ट्रेन के। जहाँ जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ वहाँ ऊर्जा जाएगी। तो विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दिस इज़ द सेक्रेशन ऑफ द माइंड। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये तो आते ही हैं। लेकिन उनको आप फोकस कर लेते हो, कुछ बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हम्म, आपको रस आने लगता है उनमें, वाह कितना अच्छा विचार आ रहा है। लेकिन आप याद रखना, विचार कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, वो आपको गलत जगह लेके ही चले जाएंगे। आएगा शुभ का विचार, बड़े चालबाज होते हैं ये, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको अशुभ की तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना ललचाना, किसी को ललचाएंगे, उसके बाद आपको स्ट्रेस में ले जाएंगे। इसलिए विचारों को फोकस नहीं करना है। जब हम विचारों को फोकस करते हैं, हमारा फोकस कहाँ गया, किसी विचार पे गया, और फोकस के पीछे पीछे क्या चीज़ चल रही है, एनर्जी चल रही है, और हमारा विचार स्ट्रांग बन गया। और थोड़े टाइम पे हमारी ही एनर्जी लेके वो भूत हम पे ही हावी हो जाता है। ये हमारा मेन रीज़न है जो हमारी ऊर्जा चली जाती है। तो कितने सारे विचार आते हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। आपने देखा पूरे दिन विचार आते रहते हैं, और पूरे दिन ही हम बहुत सारे विचारों को फोकस करते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, और हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, स्ट्रेस लेस रहना चाहते हैं, और किसी भी एग्जाइटी डिप्रेशन से दूर होना चाहते हैं, तो अभी से आप इसी मोमेंट से अपने विचारों पे फोकस करना जो मैंने बताया है शुरू कर दीजिए। कैसा फोकस, वो वाला फोकस नहीं कि आप उसको देखने लगें कि फोकस करने लगें, नहीं। फोकस का मतलब यह है कि आप किस पे फोकस करेंगे, कि मैं विचारों को फोकस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अटेंशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको विचारों का गुलाम नहीं होना है, और ना ही विचारों को अपना गुलाम बनाना है। क्योंकि अगर आपने, कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुलाम नहीं होना, उन्हें अपना गुलाम बनाना है, तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है कि हम किसी को अपना स्लेव बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। आपको बिल्कुल ना गुलाम बनाना ना गुलाम बनना, ठीक है ना। बस हाथ जोड़ लेने हैं कि हमें कोई मतलब नहीं आपसे, मतलब आपको उन्हें अटेंड करना बंद कर देना है। और आपके विचार जब आप अटेंड करना बंद कर देंगे, जब आप उन्हें बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, चाहे वो आए जाएं, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके विचार आएंगे और चले जाएंगे, और ऐसा होता रहता है। जब आपका अटेंशन जाएगा, जब आपका फोकस जाएगा, तो क्या होगा, तो विचार आप पे हावी हो जाएंगे। ठीक है, और आप बेचैन हो जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे आपकी ऊर्जा कहाँ गई। 90% ऊर्जा तो पूरी कंप्लीट ही ऊर्जा हो गई ना, वो सब कर लेते हैं आपके विचार। तो आज से आप अपने विचारों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। जो विचार आ रहा है आने दीजिए। आप बस देखने वाले बन जाओ कि ये आ रहा है, हाँ ये मेरा नहीं है, ये कहीं बाहर से आ रहा है। और ये मेरा हो भी नहीं सकता। कोई भी विचार आपको कैसे मालूम वो आपका है। यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे तरंगे वाइब्रेट हो रही हैं, घूम रही हैं, कितने विचार घूम रहे हैं। ठीक है, हमने सांस ली, और हमने सांस छोड़ी, वो किसी और ने ले ली। हम कर क्या रहे हैं, यहीं का यहीं सब हो रहा है ना। हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई विचार भी हमारा नहीं है। विचार आ रहे हैं, हम कैच कर लेते हैं, और विचार कैच भी नहीं कर रहे, वो अपने आप ही आ जाते हैं माइंड में। ठीक है ना। और जब हम विचारों से घिर जाते हैं ना, तब हम बेचैन हो जाते हैं। अब क्या करें, फिर एक फ़ाइट शुरू हो जाती है। आपको ना फ़ाइट करनी है, ना उनसे दोस्ती करनी है, उनको बाय बाय कर देना है, टाटा बाय बाय। हाँ, कैसे, इग्नोर करके, उन्हें देखना ही नहीं है। आ जाओ, चले जाएंगे। और आप देखेंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है, आपको उन्हें अटेंशन देनी बंद करनी है। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा अपने आप बचने लगेगी। और जब आपकी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, तो वो आपका जितना भी बॉडी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस आपके ठीक कर देगी। आपके बहुत सारे बॉडी के सिस्टम, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा ही तो सही करेगी आपको। तो ऊर्जा आपके पास भरपूर रहेगी जब आप विचारों को फोकस करना बंद कर देंगे।
तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, स्ट्रेसलेस हो जाएगा। और जिस एंग्जाइटी को लेकर आप बड़े चिंतित होते थे ना कि यार कैसे करूं, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो, ये प्रॉब्लम बता रहे हो किसी को, ठीक है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं है। वो तभी होता है, नेगेटिविटी तभी होती है जब हमारे पास ऊर्जा नहीं होती, हमें नींद तभी नहीं आती जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है। नशों लोगों को सहारा लेना पड़ता है जब उनके अंदर एनर्जी नहीं होती। जब वो नेगेटिविटी से भर जाएंगे तो उल्टे सीधे काम ही करेंगे। तो आपको यही सच्ची स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा किया। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आते हैं और कहते हैं, महाराज मेरे पास इतनी दौलत है, मैं इतना अमीर हूँ, उसके बाद भी मैं एग्जाइटी में हूँ, मुझे रात को नींद तक नहीं आती, मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता हूँ, छोटी छोटी बातों से मैं बातों में फंस जाता हूँ, लड़ाई करने लगता हूँ, इरिटेटेड हो जाता हूँ। महात्मा बुद्ध पहले तो सुनते रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया कि देख, तू और मैं एक ही हैं। हम्म, विचार तो मेरे अंदर भी आ रहे हैं, तेरे अंदर भी आ रहे हैं, बस तुझ में मुझ में जो फ़र्क है वो इतना सा है कि तूने अपने विचारों को देखना बंद कर रखा है और मैंने देखना शुरू कर दिया है। मतलब तू अपने विचारों का गुलाम बन गया है और मैं अपने विचारों को देख लेता हूँ। मैं उन्हें अटेंशन नहीं देता। विचार तो आ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, तू देखना शुरू कर दे अपने विचारों को। फोकस मत कर, अटेंशन मत दे, तो तू भी एनर्जेटिक हो सकता है, तू भी शांत हो सकता है। तो आपके साथ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमें उन्हें अटेंड करना बंद करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई हमारे घर गेस्ट आए, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे अटेंशन देते हैं, पूरा का पूरा आप उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। और कोई भी नहीं जाना चाहता कहीं अगर उसे आप इग्नोर करेंगे। इसी प्रकार आपके विचार हैं, अगर आप विचारों को इग्नोर करेंगे तो वो आपके घर में स्टे कर ही नहीं सकते। उनका घर कहाँ है? आपका माइंड। हाँ, तो वो चले जाएंगे। तो इन मेहमानों को अटेंड करना बंद कर दीजिए। ये मेहमान के रूप में तो आते हैं, बड़े अपना बन के आते हैं, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। आप इसे फॉलो करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं, सुखमय बनाएं।